शिवजी को एक लोटा जल। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है और अगले ही पल ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए कुछ और सोच रही है। यह कहानी उस शक्ति की बात करती है जो न दिखती है न सुनाई देती है, फिर भी कहीं न कहीं आपके साथ चलती है। यह कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से शहर का साधारण सा इंसान था। ना उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना था, ना कोई बड़ी उम्मीद। लेकिन जब जिंदगी ने उसे एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा किया तो उसे समझ आया कि शायद कुछ चीजें हमारे समझने से परे हैं। रमेश तिवारी मध्य प्रदेश के एक शहर सूरजपुर में रहता था। सूरजपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, ना जहां ऊंची इमारतें थी, ना बड़ी बड़ी सड़कें। जहां की जिंदगी धीमी थी। रमेश की उम्र थी 38 साल। वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था जो उसके पिता ने उसे सौंपी थी। दुकान ज्यादा कमाई नहीं देती थी, लेकिन रमेश के लिए इतना काफी था कि 2 वक्त की रोटी चल जाए। उसकी पत्नी सुनीता घर संभालती थी और उनका एक बेटा अंकित 7वीं कक्षा में पढ़ता था। रमेश का स्वभाव बड़ा सादा था, ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा हंसना। लोग कहते थे कि वह अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसे ना तो त्योहारों का शौक था, ना मंदिर जाने की आदत। सुनीता अक्सर कहती, रमेश कभी भगवान को भी याद कर लिया करो, सब उसी के हाथ में है। रमेश हंसकर टाल देता, अरे भगवान को मेरे जैसे छोटी आदमी से क्या मतलब, वह तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। सुनीता चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन उसे लगता कि रमेश का यह रवैया ठीक नहीं। सूरजपुर में एक पुराना शिव मंदिर था जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते थे। हर सोमवार वहां भीड़ लगती थी। लोग दूर दूर से आते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और अपनी मनोकामनाएं मांगते। रमेश की दुकान उस मंदिर से बस 2 गलियां दूर थी, लेकिन उसने कभी वहां कदम नहीं रखा। उसे लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है। जो होगा मेहनत से होगा, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन रमेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुबह उठते ही उसे चक्कर आया। उसने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई। उस दिन वह दुकान गया, लेकिन दोपहर होते होते उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने एक गोली खाई और घर लौट आया। सुनीता ने कहा, डॉक्टर को दिखा लो, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। रमेश ने टाल दिया, अरे थकान होगी, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन हालत और बिगड़ गई। आंखों के आगे धुंधलापन छा गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर में हथौड़ी मार रहा हो। सुनीता ने जिद की और आखिरकार रमेश को शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और जो सुना उसे सुनकर रमेश और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, रमेश जी, आपको ब्रेन ट्यूमर है। यह काफी बढ़ चुका है, ऑपरेशन का रिस्क बहुत है और ईमानदारी से कहूं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, शायद 6 महीने। उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिए। सुनीता रो पड़ी। रमेश चुप रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्या करे। उस रात वह सो नहीं सका। बार बार डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंजती रही। 6 महीने, बस 6 महीने। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि यह मेरे साथ हो रहा है। पहली बार उसे अपनी जिंदगी इतनी छोटी लगी। रमेश के लिए अगले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। अस्पताल से लौटने के बाद वह घर में एक कोने में बैठा रहता। न दुकान जाने की हिम्मत थी, न किसी से बात करने की। सुनीता हर पल उसकी आंखों में उम्मीद ढूंढती, लेकिन रमेश का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के बीच यह सन्नाटा क्यों छाया है। सुनीता ने उसे बस इतना कहा, पापा को थकान हो गई है, कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन अंकित की नन्ही आंखें कुछ और ही सवाल पूछ रही थी। सूरजपुर में खबरें हवा की तरह फैलती थी। जल्दी ही मोहल्ले वालों को पता चल गया कि रमेश को कोई गंभीर बीमारी है। कोई सहानुभूति दिखाने आता, कोई सलाह देने। पड़ोस की शर्मा आंटी ने कहा, सुनीता, उसे बड़े शहर ले जाओ, वहां बड़े डॉक्टर है, कुछ तो रास्ता निकलेगा। दूसरी तरफ दुकान के पास चाय की टपरी वाला रामू बोला, रमेश भाई, यह सब पिछले जन्म का फल है, अब भगवान का नाम लो, वही बचा सकते हैं। रमेश इन बातों को सुनता और मन ही मन सोचता, भगवान अगर वह होता तो यह सब क्यों होता। एक शाम सुनीता ने हिम्मत जुटाकर रमेश से कहा, सुनो, ऐसा मत करो, अपने को संभालो, अंकित के लिए ही सही,
कुछ तो कोशिश करो। रमेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। क्या कोशिश करूं सुनीता? डॉक्टर ने साफ कह दिया 6 महीने। फिर क्या बचा है मेरे पास? सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोका। तो क्या बस ऐसे ही हार मान लोगे? कुछ तो करो, मंदिर चलो, प्रार्थना करो। शायद उसकी बात अधूरी रह गई। रमेश ने उसे बीच में ही टोक दिया। मंदिर? वहां क्या मिलेगा? पत्थर की मूर्ति मेरी जान थोड़ी बचा लेगी। सुनीता, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तो कोई ना कोई किरण कहीं से चमक ही जाती है। अगले दिन सुबह रमेश को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। सिर में हल्का दर्द फिर से शुरू हो गया था। उसने सोचा कम से कम बाहर की हवा तो लंगे, और धीरे धीरे उठकर वह घर से बाहर निकल गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सूरजपुर की गलियां शांत थी। बस कुछ कुत्तों के भौंकने और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश बिना सोचे समझे चलता गया। उसके पैर अपने आप उसे उस पुराने शिव मंदिर की तरफ ले गए, जिसके सामने से वह रोज दुकान जाते वक्त गुजरता था। आज मंदिर के बाहर भीड़ कम थी। कुछ लोग जल लेकर अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर बैठे बुदबुदा रहे थे। रमेश एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने मंदिर को देखा। पुरानी सी दीवारें, ऊपर टूटी हुई मीनार और सामने एक बड़ा सा शिवलिंग जिस पर लोग जल चढ़ा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्यों आया। शायद बस कान से ध्यान हटाना चाहता था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मंदिर के बाहर बैठा कुछ बेच रहा था। वह सफेद धोती पहने था, चेहरे पर जुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज था। रमेश उसके पास चला गया। बूढ़े ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा जल ले लो, 1 रुपए का लोटा, शिवजी सब ठीक कर देंगे। रमेश को उसकी बात सुनकर हंसी आई। उसने कहा, बाबा, शिवजी अगर सब ठीक करते तो दुनिया में कोई दुखी क्यों होता? बूढ़ा हंसा और बोला, सही कहते हो, लेकिन कभी कभी रास्ता वही दिखाते हैं, कोशिश तो करो। रमेश ने कुछ सोचा और जेब से एक सिक्का निकालकर बूढ़े को दे दिया। उसने लोटा लिया और मंदिर के अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद सुनीता की बात उसके दिमाग में कहीं गहरे बैठ गई थी। उसने देखा कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। उसने भी वैसा ही किया। जल चढ़ाते वक्त उसे अजीब सा लगा। ना शांति मिली, ना कोई चमत्कार हुआ, बस एक खालीपन सा महसूस हुआ। वह वापस बाहर आया और बिना किसी से बात किए घर लौट गया। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वह टीवी चालू करके बैठ गया। चैनल बदलते हुए उसकी नजर एक धार्मिक चैनल पर पड़ी। वहां एक संत बड़े जोश से बोल रहे थे, शिवजी महादेव है, उनके सामने कोई समस्या टिक नहीं सकती। 1 लोटा जल, थोड़ी सी श्रद्धा और देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। रमेश ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन उस संत की बात उसके दिमाग में अटक गई। उसे बिमल की कहानी याद आई जो उसने कभी सुनी थी। एक आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर था और जो शिवजी की भक्ति से ठीक हो गया। अगली सुबह रमेश फिर मंदिर गया। इस बार उसने सोच लिया था कि वह कुछ दिन जह करके देखेगा। शायद कुछ हो, शायद ना हो, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो कुछ दिखाइएगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रमेश ने अगले कुछ दिनों तक मंदिर जाना शुरू कर दिया। हर सुबह वह उठता, नहाता और चुपचाप उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। एक छोटा सा लोटा हाथ में लिए वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कुछ पल खामोश खड़ा रहता। उसे नहीं पता था कि वह क्या मांग रहा है, जिंदगी, उम्मीद, जब बस एक संकेत। जल चढ़ाने के बाद वह बिना किसी से बात के घर लौट आता। यह उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। सुनीता को रमेश का यह बदलाव देखकर थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा शायद जैसा करने से इनके मन को सुकून मिले। उसने रमेश से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी प्रार्थना करने लगी थी। अंकित को जैसा अजीब लग रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, पापा रोज सुबह कहाँ जाते हैं? सुनीता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मंदिर बेटा, पापा भगवान से बात करने जाते हैं। अंकित ने बोहे सिंकोड़ी, भगवान से बात? वह तो कुछ बोलते ही नहीं। सुनीता हंस पड़ी, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल था। सूरजपुर के छोटे से मोहल्ले में रमेश का मंदिर जाना जल्दी ही चर्चा का विषय बन गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दुकान के पास चाय की टपरी पर रामू ने एक दिन मजाक में कहा, अरे रमेश भाई, अब संत बन गए हैं,
पहले तो मंदिर की तरफ देखते भी नहीं थे। पास बैठे कुछ लोग हंस पड़े। रमेश ने जय सुना लेकिन चुप रहा। उसे गुस्सा तो आया लेकिन वह कुछ बोला नहीं। घर लौटकर उसने सुनीता से कहा, लोगों को मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। सुनीता ने उसका हाथ थाम कर कहा, दुनिया ऐसी ही है रमेश, तुम अपने मन की सुनो। लेकिन सच तो ये था कि रमेश का मन भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। जल चढ़ाने के कई दिन बीत गए थे लेकिन न तो उसकी तबीयत में कोई सुधार हुआ न ही कोई चमत्कार दिखा। सिर का दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। एक रात वह सुनीता से बोला, मैं जब सब बेकार में कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। सुनीता ने जवाब दिया, रमेश अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, थोड़ा सब्र रखो। रमेश ने उसकी बात सुनी लेकिन मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सुबह मंदिर पहुंचा। उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग लाइन में खड़े जल चढ़ा रहे थे। रमेश भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक जवान लड़के पर पड़ी जो मंदिर के कोने में बैठा रो रहा था। वह शायद 20-22 साल का होगा। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रमेश को लगा कि वह उसे कहीं देख चुका है। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? लड़के ने आंखें पोंछी और धीरे से कहा, मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं जहाँ रोज जल चढ़ाने आता हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। रमेश को उसकी बात सुनकर अपने हालात याद आ गए। उसने कहा, मैं भी उसी हाल में हूँ, मुझे भी ट्यूमर है, डॉक्टरों ने 6 महीने दिए हैं। लड़के ने उसे देखा और कहा, फिर आप जहाँ क्यों आते हैं? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, शायद उम्मीद के लिए। उस लड़के का नाम था विजय। वह पास के गांव से था और अपनी माँ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने रमेश को बताया, मैंने सुना है कि जहाँ एक बाबा आते हैं जो लोगों को रास्ता बताते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास कोई खास दवा है। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। रमेश को जब बात अजीब लगी, उसने पूछा, कौन बाबा, क्या नाम है उनका? विजय ने कहा, पता नहीं, लोग कहते हैं कि वह कभी कभी जहाँ आते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं और चेहरे पर तेज होता है। रमेश को वह बूढ़ा याद आया जिससे उसने पहली बार लोटा खरीदा था। क्या वही था? उस दिन रमेश घर लौटा लेकिन उसका मन विजय की बातों में अटक गया। उसे लगा कि शायद जय सब बेकार की अफवाहें है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता हो सकता है? अगले दिन वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। रमेश ने जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, अगर सच में कोई शक्ति है तो मुझे उस बाबा से मिलवा दो। शाम को रमेश घर पर बैठा था। सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया था। सुनीता उसे दवा देने आई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुनीता ने दरवाजा खोला तो बाहर विजय खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था। उसने कहा, रमेश भैया, जय उस बाबा का पता है, मुझे आज मंदिर में एक आदमी ने दिया। वह कह रहा था कि जहाँ कोई वैद्य रहता है जो पुरानी दवाओं से इलाज करता है। मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे? रमेश ने कागज लिया। उस पर लिखा था, हरि वैद्य, नर्मदा घाट, मांडव रोड, सूरजपुर से 20 किलोमीटर। उसका दिल जोर से धड़का। क्या यह वही संकेत था जिसका उसे इंतजार था? रमेश उस रात सो नहीं सका। विजय के दिए कागज को उसने बार बार पढ़ा। हरि वैद्य, नर्मदा घाट, मांडव रोड, यह नाम और पता उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर भरोसा करे या नहीं। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि यह सब बेकार की बातें हैं, डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसका ट्यूमर लाइलाज है। दूसरी तरफ कहीं गहरे में एक छोटी सी चिंगारी थी जो कह रही थी, क्या पता शायद कोई रास्ता हो। सुबह सुनीता को उसने सब बताया। सुनीता ने कागज देखा और कहा, रमेश, कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम रोज मंदिर जा रहे हो, शायद यह उसी का जवाब हो। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। सुनीता की बातों में एक अजीब सा यकीन था जो उसे भी हिम्मत दे रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं विजय के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो? वह चुप हो गया। सुनीता ने उसका कंधा थपथपाया और बोली, सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह रमेश और विजय ने मांडव रोड की ओर जाने का फैसला किया। विजय ने बताया कि वह अपनी माँ को साथ नहीं ला रहा क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी। मैं पहले वैद्य से बात करूंगा,
फिर माँ को लाऊंगा, उसने कहा। रमेश ने हामी भरी। दोनों ने सूरजपुर के बस स्टैंड से एक पुरानी सी बस पकड़ी जो मांडव रोड की तरफ जाती थी। बस खचाखच भरी थी, लोग स्मार्ट, और गर्मी ने रमेश का सिर दर्द और बढ़ा दिया। वह खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। विजय ने रमेश को टोका। रमेश भैया, आप डर रहे हैं? रमेश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। डर तो नहीं, पर जैसा सब अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी अनजान जगह, क्या सच में कोई वैद होगा? विजय ने जवाब दिया। मुझे भी यकीन नहीं था, पर मंदिर में उस आदमी की बातों में कुछ तो था। उसने कहा कि हरि वैद ने कई लोगों को ठीक किया है। रमेश चुप रहा। उसे विजय की बातें बचकानी लग रही थी, लेकिन अब वह इतना आगे आ चुका था कि पीछे हटना भी ठीक नहीं लगा। बस ने उन्हें मांडव रोड के एक छोटे से गांव में उतारा। वहां से नर्मदा घाट की दूरी पैदल तय करनी थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। विजय ने उसे देखा और घबरा गया। रमेश भैया, आप ठीक है? रुकिए, पानी पी लीजिए। उसने अपनी बोतल निकाली और रमेश को पानी पिलाया। रमेश ने कुछ देर सुस्ताया, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वह वापस लौट जाए। उसने विजय से कहा, शायद यह गलती थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना चल पाऊंगा। विजय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भैया बस थोड़ा और। नर्मदा घाट अब ज्यादा दूर नहीं। अगर हम अब लौट गए तो क्या मुंह लेकर घर जाएंगे? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। विजय की बातों में एक अजीब सा जोश था जो उसे भी हिम्मत दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। दोनों फिर से चल पड़े। रास्ता जंगल और खेतों से होकर गुजर रहा था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। रमेश को लग रहा था कि वह किसी गलत जगह आ गया है। तभी विजय ने एक पतले से पगडंडे की ओर इशारा किया। वह देखिए, नर्मदा का किनारा। अब बस कुछ ही मिनट। रमेश ने देखा, दूर हरे भरे पेड़ों के बीच नर्मदा की चमकती धारा दिख रही थी। उस दृश्य को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। नर्मदा घाट पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वहां कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। एक छोटा सा मंदिर था जिसके पास कुछ झोंपड़ी बनी थी। विजय ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा, माँ जी, हरि वैद कहाँ मिलेंगे? औरत ने एक झोंपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, वहां, लेकिन वह अभी शायद किसी से मिल रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रमेश और विजय उस झोंपड़ी के बाहर बैठ गए। रमेश का सिर दर्द अब और बढ़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और नर्मदा की लहरों की आवाज सुनने की कोशिश की। तभी झोंपड़ी का पर्दा हटा और एक आदमी बाहर निकला। वह मध्यम उम्र का था, साधारण कपड़े पहने हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने रमेश और विजय को देखा और कहा, आप लोग हरि वैद से मिलने आए हैं? विजय ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें उनका पता मंदिर में मिला था। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही हरि हूँ, बताइए क्या परेशानी है? रमेश को उसकी सादगी देखकर हैरानी हुई। वह कोई बाबा या संत जैसा नहीं लग रहा था, बस एक साधारण सा इंसान। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपनी बीमारी के बारे में बताया। विजय ने भी अपनी माँ की हालत का जिक्र किया। हरि ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरे पास पुराने नुस्खे हैं जो मेरे दादा परदादा से मिले हैं, लेकिन इलाज में वक्त लगता है और सबसे जरूरी है यकीन। क्या आप दोनों तैयार हैं? रमेश का मन फिर से संदेह से भर गया। उसने सोचा, जय आदमी क्या सच में कुछ कर सकता है? लेकिन विजय की आंखों में जो चमक थी उसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हरि ने कहा, आप दोनों कल सुबह फिर आना, मैं कुछ जड़ी बूटियां तैयार करूंगा। और हाँ, रोज सुबह नर्मदा में स्नान करना, यह भी इलाज का हिस्सा है। वापसी की बस में रमेश चुप रहा। विजय ने उससे पूछा, रमेश भैया, आपको हरि वैद कैसे लगे? रमेश ने धीरे से कहा, पता नहीं, कुछ तो है उनमें, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। विजय हंसा और बोला, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब रास्ता दिख गया है, चलते रहना है। नर्मदा घाट से लौटने के बाद रमेश का मन अजीब सी उथल पुथल में था। हरि वैद की सादगी और उसकी बातों में छिपा यकीन उसे बार बार याद आ रहा था, लेकिन साथ ही उसका पुराना संदेह भी सिर उठा रहा था। क्या जड़ी बूटियां सच में ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को ठीक कर सकती है? यह सवाल उसे रात भर सोने नहीं दे रहा था। सुनीता ने उससे कहा, रमेश, तुमने कोशिश शुरू की है, अब पीछे मत हटो। रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। अगली सुबह रमेश और विजय फिर से मांडव रोड के लिए निकले। इस बार रमेश ने सुनीता को साथ चलने को कहा। सुनीता ने अंकित को पड़ोस की शर्मा आंटी के पास छोड़ा और उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में रमेश चुप रहा, लेकिन सुनीता और विजय आपस में बातें करते रहे। विजय ने बताया कि उसने अपनी माँ को हरि वैद के बारे में बताया था
और मैं भी अब थोड़ी उम्मीद से भर गई थी। सुनीता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भगवान सब ठीक करेगा विजय, बस हमें धैर्य रखना है। रमेश ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। नर्मदा घाट पहुंचने पर हरिवैद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था और उस पर मिट्टी का बर्तन रखा था जिसमें से हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। हरि ने तीनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, आ गए आप लोग, अच्छा हुआ समय पर आई। उसने रमेश से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। रमेश ने बताया कि सिर दर्द अब और बढ़ गया है और कभी कभी उसे चक्कर भी आते हैं। हरि ने ध्यान से सुना और कहा, जय बीमारी पहले और गुस्सा करेगी, फिर धीरे धीरे शांत होगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हर दिन नर्मदा में स्नान और मेरी दी हुई दवा को समय पर लेना। हरि ने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें गहरे भूरे रंग का तरल था। उसने कहा, जय जड़ी बूटियों का काढ़ा है, इसे दिन में 2 बार सुबह और रात को खाली पेट लेना। और हाँ, खाने में तेल मसाला बिल्कुल बंद, सिर्फ सादा खाना, दाल चावल और हरी सब्जियां। फिर उसने विजय को एक दूसरी शीशी दी और कुछ अलग निर्देश दिए। सुनीता ने पूछा, वैद्य जी जय कितने दिन लेना पड़ेगा? हरि ने जवाब दिया, जय बीमारी का जवाब देगा, कुछ हफ्तों में फर्क दिखेगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में महीने लग सकते हैं। सबसे जरूरी है मन साफ रखो, डर और शक को निकाल दो। रमेश ने शीशी को हाथ में लिया और उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे यह कोई जादू की दवा नहीं बल्कि बस पानी में कुछ मिला हुआ है। लेकिन हरि की आंखों में जो भरोसा था उसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हरि ने आके कहा, रमेश तुम रोज मंदिर जा रहे हो, जय अच्छा है, शिवजी को जल चढ़ाते हो, वह तुम्हें ताकत देंगे। रमेश को जय सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि हरि को कैसे पता कि वह मंदिर जाता है। उसने पूछा, आपको कैसे पता? हरि हंसा और बोला, नर्मदा सब देखती है, तुम्हारी बातें जहां तक पहुंच जाती है। वापसी की बस में सुनीता ने रमेश से कहा, जय वैद्य कोई साधारण इंसान नहीं लगता, उसकी बातों में कुछ तो है। रमेश ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर जय दवा काम नहीं की तो मैं और कुछ नहीं करूंगा। सुनीता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन से रमेश ने हरि वैद्य के बताए नियमों का पालन शुरू कर दिया। सुबह वह नर्मदा में स्नान करने जाता, फिर मंदिर में जल चढ़ाता और घर लौटकर काढ़ा पीता। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन 5वें दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिर दर्द इतना बड़ा कि वह बिस्तर से उठ नहीं सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे उल्टियां होने लगी। सुनीता घबरा गई। उसने तुरंत विजय को बुलाया जो पास ही रहता था। विजय ने कहा, रमेश भैया, वैद्य जी ने कहा था कि पहले बीमारी और गुस्सा करेगी, शायद यही हो रहा है। लेकिन रमेश का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, जय सब बकवास है, मैंने कहा था कि कोई फायदा नहीं होगा, अब बस मैं और नहीं करूंगा। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। अंकित चुपके से अपने कमरे में रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह सुनीता ने हिम्मत जुटाकर रमेश से कहा, रमेश तुम हार मत मानो, यह सब आसान नहीं है, लेकिन तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा तो करो, अंकित के लिए ही सही। रमेश ने उसकी ओर देखा। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प। उसने धीरे से कहा, ठीक है, कुछ दिन और, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं। उसी दिन दोपहर में विजय फिर से उनके घर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बताया, रमेश भैया, मेरी माँ को आज थोड़ा बेहतर लग रहा है। वह सुबह उठकर कुछ देर बैठी। ऐसा कई महीनों बाद हुआ। रमेश को उसकी बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। विजय ने आगे कहा, मैंने वैद्य जी से आपकी बात की, उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर उनसे मिल लो, वह कुछ और बताना चाहते हैं। रमेश ने सोचा कि अब और क्या बाकी है, लेकिन सुनीता की जिद और विजय की बातों ने उसे फिर से नर्मदा घाट जाने के लिए तैयार कर दिया। अगले दिन वह अकेले ही हरि वैद्य से मिलने गया। इस बार हरि ने उसे अपने झोंपड़े के अंदर बुलाया। वहां दीवार पर एक छोटा सा शिवलिंग था और पास में कुछ पुरानी किताबें रखी थी। हरि ने रमेश से कहा, रमेश तुम्हारा मन डोल रहा है, यह बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी है, तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, वैद्य जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ दिखता नहीं तो यकीन कैसे करे? हरि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यकीन दिखने वाली चीज नहीं है, यह वो आग है जो अंदर जलती है।
तुम शिवजी पर जल चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे दिल से बात की? जाओ नर्मदा के किनारे बैठो और अपने मन की हर बात कह डालो, फिर देखो क्या होता है। रमेश को हरि की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। उस दिन वह नर्मदा के किनारे घंटों बैठा रहा। उसने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी जिंदगी की हर बात को जैसे किसी अनजान दोस्त से कह डाला। उसे नहीं पता था कि वह नर्मदा से बात कर रहा है, शिवजी से या खुद से। लेकिन जब वह उठा तो उसका मन हल्का था। नर्मदा के किनारे से लौटने के बाद रमेश को पहली बार कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसका मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस रात उसने हरि वैद्य की दी हुई शीशी से काढ़ा पिया और बिस्तर पर लेट गया। कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो सिर दर्द हल्का सा कम लगा। जय कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इतने दिनों की तकलीफ के बाद जय छोटी सी राहत भी उसे बड़ी लगी। उसने सुनीता से कहा, शायद जय काढ़ा कुछ काम कर रहा है। सुनीता की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, शिवजी की कृपा है रमेश, अब हिम्मत मत हारना। अगले कुछ दिन रमेश ने हरि वैद्य के बताए नियमों का सख्ती से पालन किया। सुबह नर्मदा में स्नान, मंदिर में जल चढ़ाना और काढ़े का सेवन यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसे अपनी तबीयत में छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। चक्कर आना कम हो गया और सिर दर्द अब उतना तेज नहीं रहता था। विजय भी हर दिन खबर लेकर आता कि उसकी माँ की हालत में सुधार हो रहा है। एक दिन उसने खुशी से कहा, रमेश भैया, माँ ने आज खुद से खाना खाया। वैद्य जी का इलाज सच में कमाल है। रमेश ने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, शायद सच में कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ रोशनी बढ़ती है वहाँ छाया भी गहरी होती है। रमेश का जय बदलाव घर और मोहल्ले में सबको अच्छा नहीं लगा। सुनीता की खुशी को देखकर रमेश के बड़े भाई सुरेश को कुछ ठीक नहीं लगा। सुरेश सूरजपुर में ही रहता था और एक स्कूल में शिक्षक था। वह हमेशा से रमेश को कमजोर और कम अकल समझता था। एक दिन वह रमेश के घर आया और बोला, रमेश, जे क्या डोंग कर रहा है? तू मंदिर, वैद, जड़ी बूटियों जैसा बेकार है। तुझे बड़े शहर में ले चलते हैं, वहाँ ठीक इलाज होगा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, भैया, मुझे जहाँ कुछ फर्क दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुरेश गुस्से में भड़क गया। फर्क? जैसा तेरे दिमाग का वहम है। तू सुनीता को भी बेवकूफ बना रहा है। अगर कुछ हो गया तो अंकित का क्या होगा? सुनीता ने बीच में बोलने की कोशिश की। भैया, हम बस उम्मीद से। लेकिन सुरेश ने उसे टोक दिया। चुप रहो सुनीता, तुम लोग अंधविश्वास में पड़ गए हो। उस दिन घर में तनाव बढ़ गया। सुरेश गुस्से में चला गया, लेकिन उसके शब्द रमेश के मन में चुभ गए। मोहल्ले में भी बातें शुरू हो गई। रामू ने चाय की टपरी पर कहा, रमेश अब ठीक होने का नाटक कर रहा है। कोई वैद्य ट्यूमर ठीक कर देगा। ऐसा होता तो डॉक्टर क्या करते? शर्मा आंटी ने सुनीता से कहा, देखो, ज्यादा भरोसा मत करो, कहीं पैसा वैसा बर्बाद ना हो जाए। इन बातों का असर रमेश पर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में गलत रास्ते पर है। उस रात उसने सुनीता से कहा, क्या सच में यह सब बेकार है? अगर भैया सही है तो? सुनीता ने उसका हाथ थामकर कहा, रमेश, जो ठीक लग रहा है उसे करो, लोग हमेशा बोलते रहेंगे। अगले दिन रमेश फिर नर्मदा घाट गया। उसे हरि वैद्य से कुछ सवाल पूछने थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरि एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा था। रमेश ने कहा, वैद्य जी, मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। मैं क्या करूं? हरि ने पौधे को पानी देना बंद किया और रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने कहा, रमेश, लोग वही कहते हैं जो उनके पास है, संदेह। लेकिन जो बीज बोया है उसे फलने का वक्त दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उनकी नहीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको ये सब कैसे पता? जे जड़ी बूटियां, जे इलाज, आप कौन है? हरि हल्के से हंसा और बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे दादा एक हकीम थे, उन्होंने मुझे जय किताबें और नुस्खे दिए। लेकिन सच कहूँ, जय सब नर्मदा की देन है। मैं जहाँ सालों से हूँ और जो जय आता है उसे रास्ता मिलता है। रमेश को उसकी बातें रहस्यमयी लगी। उसने पूछा, तो क्या जय चमत्कार है? हरि ने जवाब दिया, चमत्कार वही देखता है जो उसे ढूंढता है। मेरे लिए जय मेहनत और यकीन का खेल है। उस दिन हरि ने रमेश को एक नया काढ़ा दिया और कहा, अब इसे लेना शुरू करो और हाँ, अपने मन को शांत रखो। अगले हफ्ते फिर मिलना।
रमेश घर लौटा, लेकिन उसका मन हरि की बातों में उलझ गया। उसे लगा कि हरि कुछ छिपा रहा है, शायद उसका अतीत, शायद कोई बड़ा सच। कुछ दिनों बाद रमेश की तबीयत में और सुधार देखा। वह अब कुछ देर दुकान पर भी बैठने लगा। सुनीता और अंकित की खुशी देखते बनती थी, लेकिन सुरेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने एक दिन रमेश को फिर से डांटा, तू ठीक नहीं हुआ है, बस बहाना बना रहा है, मैं तुझे जबरदस्ती बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, भैया मुझे वक्त दो, अगर यह गलत हुआ तो तुम्हारी बात मान लूंगा। सुरेश चुप रहा, लेकिन उसकी नजरों में नाराजगी साफ थी। उसी रात विजय ने रमेश को एक चौंकाने वाली खबर दी। उसने कहा, रमेश भैया, मैंने सुना है कि हरि वैद पहले बड़े शहर में डॉक्टर थे, लेकिन कुछ हुआ और वह जहां चले आए। लोग कहते हैं कि उनका एक मरीज मर गया था, जिसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। रमेश को यह सुनकर झटका लगा। क्या हरि सच में डॉक्टर था, और अगर हाँ तो वह यहाँ क्यों छिपा हुआ है? हरि वैद की नई दवा शुरू करने के बाद रमेश की जिंदगी में एक नई लय आने लगी। सिर दर्द अब गाहे बगाहे ही उठता था और चक्कर लगभग बंद हो गए थे। वह सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता और फिर कुछ देर दुकान पर बैठता। ग्राहकों से हल्की फुल्की बातें करना उसे फिर से अच्छा लगने लगा था। सुनीता ने एक दिन कहा, रमेश तुम्हारी आंखों में पहले वाली चमक लौट आई है। रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद तुम सही थी सुनीता, जैसा बेकार नहीं था। अंकित भी खुश था, वह अपने पापा को फिर से पहले की तरह देखना चाहता था। विजय की माँ की हालत भी बेहतर हो रही थी। एक दिन विजय ने रमेश को अपने घर बुलाया। वहां उसकी माँ बिस्तर पर बैठी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा तुमने और विजय ने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज हम दोनों जहाँ हैं। हरि वैद को मेरा धन्यवाद कहना। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, हरि वैद सच में कौन है? विजय की बात की, वह पहले डॉक्टर था, रमेश को परेशान कर रही थी। उसने फैसला किया कि वह हरि से इस बारे में पूछेगा। अगली बार नर्मदागढ़ जाने पर वह अकेले ही निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरि अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा कुछ लिख रहा था। रमेश ने पास जाकर कहा, वैद जी आपकी दवा काम कर रही है, मैं अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। हरि ने मुस्कुराकर कहा, जय सुनकर अच्छा लगा। रमेश, लेकिन तुम जहाँ कुछ पूछने आए हो ना? रमेश हैरान हो गया। हरि की यह बात उसे समझ नहीं आई कि वह उसके मन की बात कैसे जान गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वैद जी लोग कहते हैं कि आप पहले बड़े शहर में डॉक्टर थे, क्या ये सच है? और अगर हाँ तो आप जहाँ क्यों है? हरि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, रमेश हर इंसान की जिंदगी में कुछ मोड़ आते हैं। हाँ मैं पहले डॉक्टर था, भोपाल में बड़े अस्पताल में काम करता था, लेकिन एक दिन एक मरीज मेरे सामने मर गया। वह जवान था, उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी, पर मेरी एक गलती से वह चला गया। मैं खुद को माफ नहीं कर सका। रमेश ने ध्यान से सुना। हरि ने आगे कहा, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, जहां नर्मदा के किनारे आ गया। मेरे दादा के नुस्खों को फिर से पढ़ा और जो सीखा उसे लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा। मैं कोई संत नहीं हूँ रमेश, बस एक इंसान हूँ जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। रमेश को हरि की बातों में दर्द और सच्चाई का मिश्रण लगा। उसने कहा, तो आप जहाँ छिपे हुए हैं? हरि हंसा और बोला, छिपा नहीं रमेश, जहाँ मैंने खुद को पाया है। उस दिन रमेश घर लौटा, लेकिन हरि की कहानी उसके मन में घूमती रही। उसे अब हरि पर और भरोसा हो गया था, लेकिन जब भरोसा घर में तूफान लाने वाला था। सुरेश को जब पता चला कि रमेश अब भी वैद के पास जा रहा है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह एक शाम रमेश के घर आया और चिल्लाकर बोला, रमेश तू पागल हो गया है, जय वैद कोई ठग है और तू उसकी बातों में आ रहा है। मैं तुझे अभी भोपाल ले चलता हूँ, वहां टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं तू सच में ठीक हुआ है या नहीं। रमेश ने शांत स्वर में कहा, भैया मुझे अपनी हालत का पता है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे वक्त दो। लेकिन सुरेश ने उसकी एक ना सुनी। उसने सुनीता पर भी गुस्सा निकाला, तुम भी इसे रोकती क्यों नहीं? अगर जय मर गया तो अंकित का क्या होगा? सुनीता रो पड़ी। रमेश का धैर्य अब टूट गया। उसने कहा, भैया मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, आप मुझे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। सुरेश ने उसे घूरा और बोला, ठीक है, फिर जो होगा देख लेना। वह गुस्से में चला गया। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। सुरेश की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वह सच में गलत था?
क्या जसुदार बस उसका बहम था? तभी उसे एक सपना आया। सपने में वह नर्मदा के किनारे खड़ा था। सामने एक बड़ा शिवलिंग था जिस पर जल की धारा बह रही थी। एक आवाज आई, रमेश, रास्ता मुश्किल है पर अंत अच्छा होगा, चलते रहो। रमेश की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह कोई संकेत था। अगले दिन वह फिर मंदिर गया। जल चढ़ाते वक्त उसने मन ही मन कहा, शिवजी, अगर यह सपना आपका संदेश था तो मुझे हिम्मत दो। उस दिन से उसका संदेह कम होने लगा। वह हरि के इलाज और अपनी आस्था पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने फैसला किया कि वह भोपाल जाकर टेस्ट करवाएगा, न सिर्फ सुरेश को जवाब देने के लिए बल्कि खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वह सच में ठीक हो रहा है। विजय ने उसे हौसला दिया, रमेश भैया, आप जाइए, मुझे यकीन है सब ठीक होगा। सुनीता ने भी कहा, रमेश, अब डरने की कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। रमेश ने बस की टिकट ली और भोपाल के लिए निकल पड़ा। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा भारी लग रही थी। रमेश भोपाल के बस में बैठा खिड़की के पास बाहर देख रहा था। सूरजपुर से भोपाल का रास्ता लंबा था और उसके मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ उसे अपनी बेहतर होती हालत पर भरोसा था, दूसरी तरफ सुरेश की बातें उसे परेशान कर रही थी। सुनीता ने उसे विदा करते वक्त कहा था, रमेश, जो होगा अच्छा होगा, शिवजी हमारे साथ है। उसकी बातें रमेश के मन में हौसले की तरह गूंज रही थी। भोपाल पहुंचने पर रमेश सीधे एक बड़े सरकारी अस्पताल गया। वहां उसने अपने पुराने टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई और नए स्कैन के लिए कहा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर थोड़ी हैरानी जताई। उसने पूछा, आपको 6 महीने पहले ट्यूमर डायग्नोज हुआ था और आप अब तक ठीक कैसे हैं? क्या इलाज लिया? रमेश ने हरी वैद्य और जड़ी बूटियों की बात बताई। डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चलो देखते हैं, स्कैन के बाद सब पता चल जाएगा। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रमेश डॉक्टर के कमरे में बैठा था, हाथ में एक कप चाय लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, रमेश जी, यह हैरान करने वाली बात है। आपका ट्यूमर न सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि काफी हद तक सिकुड़ गया है। यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस स्टेज पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आप खतरे से बाहर हैं। रमेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते स्वर में पूछा, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। आप जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें। रमेश की आंखें भर आई। उसने तुरंत सुनीता को फोन किया और सारी बात बताई। सुनीता रो पड़ी और बोली, रमेश, मैंने कहा था ना, शिवजी सब ठीक करेंगे, अब घर आ जाओ। रमेश ने हामी भरी और अगली बस से सूरजपुर लौट आया। घर पहुंचते ही सुनीता और अंकित ने उसे गले लगा लिया। अंकित ने कहा, पापा, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? रमेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ बेटा, हमेशा, लेकिन अभी एक काम बाकी था, सुरेश से बात करना। रमेश ने अगले दिन सुरेश को घर बुलाया। सुरेश अभी भी नाराज था, लेकिन रमेश की बात सुनने आया। रमेश ने उसे रिपोर्ट दिखाई और कहा, भैया, तुम सही कहते थे कि टेस्ट जरूरी है, लेकिन मैं जो कर रहा था वह भी गलत नहीं था। ये देखो, मैं ठीक हो रहा हूँ। सुरेश ने रिपोर्ट पढ़ी और चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, रमेश, मुझे गलतफहमी हुई, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। रमेश ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, भैया, अब सब ठीक है। उस दिन दोनों भाइयों के बीच का तनाव खत्म हो गया। रमेश ने फैसला किया कि वह हरि वैद्य को धन्यवाद देगा। अगले दिन वह नर्मदा घाट गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरि अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा नर्मदा की लहरों को देख रहा था। रमेश ने पास जाकर कहा, वैद्य जी, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। भोपाल में टेस्ट हुआ, ट्यूमर सिकुड़ गया है। हरि ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, जय मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत और यकीन से हुआ। मैं तो बस एक जरिया हूँ। रमेश ने पूछा, वैद्य जी, आप जहाँ क्यों रहते हैं? आप तो बड़े डॉक्टर थे। हरि ने गहरी सांस ली और बोला, रमेश, मैंने तुम्हें अपनी गलती की बात बताई थी, लेकिन पूरी कहानी ये है कि उस मरीज की मौत के बाद मैं टूट गया था। लोग मुझे दोष देने लगे और मैं खुद को भी। फिर एक दिन मैं नर्मदा के किनारे आया, जहां मुझे शांति मिली। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता तो दूसरों की जिंदगी तो बचा सकता हूँ, इसलिए जहां रह गया। रमेश ने हरि की बात सुनी और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। हरि ने हल्के से हंसकर कहा, मुझे जात मत रखो रमेश, जो सीखा है उसे आगे बढ़ाओ। और हाँ, शिवजी को जल चढ़ाते रहना, वह हमेशा सुनते हैं
उस दिन रमेश ने हरि को प्रणाम किया और घर लौट आया। कुछ महीने बाद रमेश पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टरों ने भी हैरानी जताई कि ऐसा कैसे हुआ। रमेश ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, दुकान चलाने लगा, अंकित को पढ़ाने लगा और हर सोमवार मंदिर जाता रहा। उसने अपनी कहानी मोहल्ले में सुनाई और लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। विजय की माँ भी ठीक हो गई और दोनों परिवारों में एक नया रिश्ता बन गया। एक दिन रमेश नर्मदा के किनारे बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा कि और मानी मन कहा, शिव जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। यह चमत्कार नहीं था, पर आपने मुझे वो हिम्मत दी जिससे मैं खुद को बचा सका। तभी एक हवा का झोंका आया और नर्मदा की लहरें जैसे जवाब में हिल उठी। रमेश मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी के रास्ते ऊपर से बनते हैं, बस चलते रहना होता है। इसके साथ ही रमेश की कहानी खत्म होती है। यह एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा थी। संदेह से आस्था तक, हताशा से उम्मीद तक, हरि वैद्य की सादगी और नर्मदा की शक्ति ने उसे नई जिंदगी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों और अटूट विश्वास में छिपे होते हैं। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।